हेलो दोस्तों, परम ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये NTPC जो CBT 2 हुआ था 9 तारीख को और 10 तारीख को। तो उस एग्ज़ाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए थे जो कि मतलब पहले लोग सोच रहे थे कि इतना कठिन नहीं आएगा, और कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे आ गए थे और थोड़ा अंक भी जो दिया दशमलव में दे दिया है, और लड़के इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इसीलिए कह रहे थे कि थोड़ा कठिन आ गया था पेपर। लेकिन ये सब कठिन नहीं है, सब इजी सवाल है, बस उसको करने की वो थी। तो आइए इसी को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हैं, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो मैथ की 8वीं सीरीज है, इससे पहले 7 वीडियो हम लोग उसमें देख चुके हैं, तो जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है उसको भी देख लीजिए। और जो भी ये चैप्टर है, जैसे ये अंकित मूल्य का कंसेप्ट है, तो ये पूरा लाभ हानि का प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें लास्ट वीडियो सबसे 20वां है, 20 वीडियो है लाभ हानि के प्ले लिस्ट में। तो 20वें वीडियो में अंकित मूल्य के बारे में बताया गया है, कैसे अंकित मूल्य से। तो ये 2 क्वेश्चन शुरू में है, और परसेंटेज का प्ले लिस्ट है, और SI और CI इन सब का प्ले लिस्ट है, और सबको अच्छे से कवर किया गया है। और ये सब क्वेश्चन जो भी पढ़ा होगा वो इजीली कर पाएगा, उसको कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब क्लियर किया गया है और अच्छे से बताया भी गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला? ए एक वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है। ए ने एक वस्तु को 12,300 में खरीदा, और खरीद के क्या करता है कि उसको धुलाई करवाता है, उसमें 200 रुपये खर्चा करता है। ठीक, यानी ए टोटल कितना रुपया लगा दिया? 12,300 और 200 धुलाई में, यानी ए टोटल उस पर 12,500 रुपया खर्चा कर दिया। यानी ए का ये हो गया क्या? CP मतलब कास्ट प्राइस, इसको क्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। ठीक, ए का क्रय मूल्य इतना हो गया लगभग, क्योंकि 200 ये खर्चा हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। वह इसे बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए ने क्या किया? बी को बेच दिया। तो बी कितने में खरीदेगा ये निकालेंगे। तो बी को कितने का पड़ेगा? ए 12,500 रुपया लगा खरीदा था, और ये 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ का मतलब सीधा सीधा बताया गया है कि 110% हो गई वैल्यू। 110% मतलब 110 बटा में 100 गुना, यानी बी इतने को खरीदा। अब बी क्या करता है? ठीक, बी क्या करता है? इसको सी को बेचता है 6% लाभ पे। तो सी को कितने की वस्तु पड़ेगी? सी को कितने का बेचेगा? बी इतने में खरीदा है, और 6% लाभ। 6% लाभ का मतलब 106% हो गई वैल्यू। तो बी 12,500 गुणते में 110 बटा में 100 में खरीदा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आई कुछ। ये तो हो गया बी टोटल, और इसका कितना लाभ? 106 बटा में 100%। ये सब बढ़िया से आप लोग को समझा के बताया गया है। और जिसको अगर लगेगा कि नहीं आ रहा समझे, तो उसको जाके देखें, लास्ट वीडियो है अंकित मूल्य वाला, तो बताया गया है कैसे होगा, और उससे पहले भी कंसेप्ट बताया गया। तो ये हो गया सी को वस्तु इतने में पड़ गई, यानी सी का क्रय मूल्य हो गया। इसको अगर कटाएं देखते हैं, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 खत्म। इसके बाद इसको 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, 2 से कटाएंगे तो 53 बार में। ठीक, 5 से कटाएंगे तो 25 बार में। तो इसको क्या लिखेंगे? 25 × 11 × 53। इसको इतना कटा के लिख देंगे। इसको अब हल नहीं करेंगे, हल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? अब ये क्या कहता है? सी उस पर क्रय मूल्य से 2,915 रुपया अधिक अंकित करता है। सी क्या करता है? ये तो सी इतने रुपए में खरीदा है। किससे खरीदा है? बी से खरीदा है। लेकिन सी क्या करता है कि 2,915 रुपया अधिक करता है, यानी कि 25 × 11 × 53 और प्लस 2,915 रुपया। इतना में क्या करता है? ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। इतना अंकित करता है। ठीक, किस पे? जो वस्तु है उस पे इतना अंकित कर देता है। कितना? क्रय मूल्य से 2900 ज्यादा। इतना हो गया कंफर्म। इसके बाद क्या कह रहा है? 10% की उस पर छूट देता है, यानी इतना रुपया पे अंकित मूल्य पे 10% छूट, यानी कि ये बेचेगा कितना में? 100% वैल्यू ये है, और 10% छूट मतलब ये 90% की हो गई, यानी बेचेगा कितने में? 90% में बेचेगा। ठीक, यानी 90% कर देंगे, और 90% को 90 बटा में 100 कर सकते हैं, यानी इतना रुपया में ये बेचता है। क्या? सी। तो कहता है सी को कितना लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे? ये रुपए में निकालना है। तो देखेंगे अब ध्यान से क्या करना है। जैसे हमने 100 रुपये में वस्तु खरीदी और 110 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा? 10 रुपये का। यानी जितने में बेचा है और जितना में खरीदा है उसको घटा देंगे। तो बेचा कितने में है? 25 × 11 × 53 और प्लस 2915। ठीक, और ये हो जाएगा 90%, मतलब 9 बटा में 10 हो जाएगा। 90 बटा में 100 को कटाएंगे तो, और इसमें से घटाएंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में खरीदा है? सी
25 इंटू 11 इंटू 53 में। ठीक, अब देखिए ये 25 इंटू 11 इंटू 53 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, लेकिन इसको गुणा करना पड़ेगा भीतर। तो 25 इंटू 11 इंटू 53 कर देंगे। ये करने का तरीका देखिए, ये हो गया 9/10, क्योंकि 9/10 का ये इसमें गुणा होगा, क्योंकि दोनों में गुणा होगा। और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो। और इसमें भी प्लस करके गुणा होगा, 29 15 उड़ते में 9/10। ठीक, इसको ध्यान से देखें तो ये क्या आ जाएगा, 9/10 घटाएंगे तो -1/10 आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस लग जाएगा और 1/10 कॉमन ले लेंगे। तो 25 इंटू 11 इंटू 53 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29 15 इंटू 9। ये आप लोग को समझा रहे हैं, इसीलिए कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर ध्यान से कैलकुलेशन करने में, तो क्या करेंगे, इसमें तो गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसमें क्या करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, पहले 25 में 53 करिए, फिर 11 करिए, क्योंकि आराम रहेगा करने में। तो 25 3 75, 25 5 125, और 125 में 107 जोड़ेंगे 132 आ जाएगा। और गुणते में 11 करेंगे, और ये माइनस लगा है, और फिर 11 गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 दूना 22 5 27, 11 3 33 2 35, 11 का 11 3 14,575 हो गया। और 1/10 है कॉमन, ये क्या है, माइनस है पहले। ठीक, और प्लस में ये 9 5 45, 9 एकम 9 4 13, 9 9 81 1 82, 9 दूना क्या 18, 18 8 26। ठीक, 18 8 हो गया 26, तो 26,235 हो गया, ये 14,575। इसको अगर घटाएंगे आप लोग कितना आएगा, 26,235 हो गया, 14,575 हो गया। इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11,660 आ गया, 11,660, और 10 का भाग दे देंगे तो 1166 रुपया आ जाएगा। ठीक, क्या किए हैं, बस कुछ नहीं किए हैं, सीधा सीधा पहले सी को निकाल देते, और हमको करना होता तो क्या करते, डायरेक्ट कर देते, 12,500 लिखते, और गुणते में 110/100 लिखते, गुणते में 106/100 लिखते। इतना आप लोगों को समझाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो ये तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट, और सीधा यहाँ पे घटा के और कॉमन लेके तुरंत निकाल देते। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला वाला है। नहीं, क्वेश्चन इजी था, बस आप लोगों को समझना था। ठीक, तो ये बताया भी गया है, जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके कंसेप्ट देखेगा, उसमें एक प्राइस से दूसरे प्राइस तक कैसे जा सकते हैं उसको अच्छे से बताया गया है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखें, यह भी अंकित मूल्य का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, इसको देखेंगे अगर, तो एक विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403 रुपये में बेचता है। यानी अंकित मूल्य कुछ होगा, अंकित मूल्य को क्या मानते हैं, एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो इस पे 16% की छूट देगा, 100% एमपी है तो 16% की छूट मतलब 84% हो गया। 100 में से 16 घटाएंगे 84, तो 84/100 गुना, इतना हो गया। ये क्या है, एमपी में छूट दिया है, तो ये कितने में बेचा है, 403.20 रुपया में। ये क्या है, छूट देने के बाद ये हो गया विक्रय मूल्य, यहाँ पे हो गया एमपी। अब इसके बाद क्या किया है, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु को क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। यानी कि अगर कोई छूट नहीं दिया होता तो ये लाभ प्राप्त होता, यानी कि वो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। तो 28% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी का 128/100, 28% लाभ मतलब 128/100, और ये किसके बराबर आएगा, अंकित मूल्य के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा अंकित मूल्य के बराबर, क्योंकि अंकित मूल्य पे ये कोई छूट ही नहीं देता, यानी अंकित मूल्य पे ही बेचता है। इसमें भी अंकित मूल्य है, इसमें भी अंकित मूल्य है, तो वैल्यू को बराबर कर दीजिए। तो अंकित मूल्य जब बराबर करेंगे, ठीक, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सीपी बराबर एमपी इंटू 128 में ये 100 ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 100/128। इतना हो गया समझ में। अब एमपी की वैल्यू इस इक्वेशन से रखेंगे तो क्या आएगा, 403.20 इंटू 100 और बटा में 84 हो जाएगा, और गुणते में 100 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, जितना आ जाए आंसर, तो इसको लिखेंगे 40320 हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो गुणते में 100 है, और ये 84 और ये 128 हो गया। ठीक, अब इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 21 से इसको कटाते हैं, तो 21 से कम 21, 19 3, 21 9 189 होता है। फिर उसके बाद 4 आएगा
और 2 आएगा, 21 दूना के 42 यानी 1920 बार में ये कट जाएगा 21 से, और सीधा 4 बार में कट जाएगा। इसको देखते हैं, कटाते हैं। 8 से कटाएंगे, 8 दूना के 16 और 4 के 32। इसको 8 से कटाएंगे, 8 है कम 8, 4 8, 8 से 48, ठीक। 4 से कटाएंगे तो 6 बार में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, 1 0 2 0 3 0 यानी 6000 हो गया, और अपान ये हो गया 16 हो गया। और इसको भाग देंगे, 16 चौके 16 तिया 48, ये 12 हो गया और 0 हो गया। 16 7 112, 8 हो गया कैरी और ये हो गया, तो 16 5 80 हो गया। 375 रुपया आ गया आंसर। देखिए 375 आया कि नहीं आया है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, एमपी का 84% निकाल दिए, तो ये तो आ गया विक्रय मूल्य दिया है, और एमपी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरे में क्या दिया है कि वह कोई छूट नहीं देता है, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचता है। तो सीपी का 128% करेंगे तो विक्रय मूल्य तो है, लेकिन इसका अंकित मूल्य भी है, और अंकित मूल्य जब बराबर होगा, क्योंकि वस्तु तो सेम है, तो अंकित मूल्य बराबर कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बस क्या किया है, जब हम लोग इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे थे बढ़िया से, तो उसमें बताए थे कि वो कुछ भी पूछ सकता है, 8 महीने का संयोजित कर देगा, 7 महीने का कर देगा, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से लगाएंगे। देखिए 1 वर्ष 4 महीना का निकालना है, 1 वर्ष 4 महीना का है, 18% प्रति वर्ष है, यानी कि प्रति वर्ष का मतलब 12 मंथ का ब्याज है 18%। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, ब्याज कैसे संयोजित किया जाता है, 8 मंथ पे संयोजित किया जाता है। तो 8 मंथ का ब्याज कितना होगा पर 8 मंथ का, तो 1 मंथ का निकालेंगे तो 18/12, फिर 8 का निकालेंगे तो 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 मंथ का ब्याज ये निकल जाएगा, ये वाला। तो इसको कटाएंगे, तो कैसे कटाएंगे, 6 से 2 बार में, 6 से कटाएंगे 3 बार में, और 2 से कटाएंगे 8 को, तो 4 बार में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। जब 4 3 यानी कि 12% हो गया कितने महीने का ब्याज, 8 महीने के बाद। जो भी संयोजित करेगा 6 महीने करेगा तो 6 महीने का निकाल देंगे, और सीधा सीधा रटेंगे नहीं कि 2 का भाग देना है, 3 का भाग देना है, सीधा सीधा करेंगे। 1 का निकालेंगे कितने नियम से, और 8 का निकाल देंगे, तो 8 महीने का ये ब्याज निकल गया। सब बताया गया वीडियो में। और इसके बाद क्या करना है, तो ये हो गया 12%। और प्ले लिस्ट भी आप लोग को बनी है, एकदम कठिन से कठिन सवाल आप लोग इजी लगाएंगे। अब देखिए 1 वर्ष 4 महीना मतलब कितना साल, 16 महीना हो जाएगा। 12 महीना ये, 4 महीना ये, 16 महीने का हम लोग को निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, धन राशि यानी मूलधन निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, 16 महीने का निकालना है, और 8 महीने पे ब्याज लग रहा है। तो ब्याज कितनी बार लगेगा, एक बार 8 महीने पे, एक बार 16 महीने पे, यानी कि ये समय लगभग 2 वर्ष हो गया है। अगर 24 महीने दे देता तो ये समय कितना हो जाता, 3 वर्ष हो जाता, ठीक। समय कितना हो जाता, 3 वर्ष होता। कब, 24 महीना दे देता तब, लेकिन ये कितना दिया है, 16 महीने, 2 बार यानी कि ब्याज लगेगा। ब्याज कितना है, 12%। 12% को लिखेंगे 12/100, इसको लिखेंगे 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 3/25 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3/25 आ गया। इसको कटाने पे ये क्या है, यानी कि कैसे बताया गया है, ऊपर वाला क्या है, परसेंटेज है, तो ब्याज दिया है परसेंटेज में, तो ऊपर वाला ब्याज ये बताएगा। कोई भी वैल्यू जब परसेंटेज में निकालते हैं तो ऊपर वाला जिसका परसेंटेज निकालना है वही है। ब्याज है किस पे है, तो ब्याज मिलता है मूलधन पे, तो मूलधन 25, ब्याज 3, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 28, यानी कि 25 रुपया पे ब्याज मिला है 28 रुपया। ये हो गया फर्स्ट बार का। 2 बार ब्याज लगेगा, एक बार 8 महीने पे, एक बार 16 महीने पे, तो ये हो गया 8 मंथ का, ये हो गया 16 मंथ का। तो इस पे भी मिलेगा 25 पे 28, ठीक। सब बताया गया है। तो ये क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर। अब इसके में क्या दिया है, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, और 28 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64, 8 दूना के 16 दूना के 32 38, और 2 दूना के 4, 4 3 7। ये भी बताया गया है कैसे वर्ग किसी भी संख्या करेंगे। 784 लिख दिए। ये ब्याज कितना दिया है, ब्याज कितना हो जाएगा, 625 में जोड़ेंगे 100, 725, और 25 में जोड़ेंगे कितना, इसको घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 7 में से 1 गया, ये गलती हो गया, इधर से इधर घटाएंगे, 784 में से घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, और ये 8 का हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 7 में से 6 गया 1, 159 रुपया आ गया। अब कंपेरिजन करना बताए हैं 159 की जगह पर कितना दिया है, 3816, ठीक। 168 की जगह पर कितना दिया है, 159 की जगह पर दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 3816, क्योंकि ब्याज निकालना कितना है, मूलधन, यानी 625 की वैल्यू निकालना है।
तो 159 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 3816 को। 625 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 3816 में पहले 159 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी और 625 का गुणा कर देंगे तो ऐसे निकलेगा। अब इसको कटाएंगे सीधा सीधा, तो इसको अगर कटाएंगे देखते हैं हम लोग 3 से कटाएंगे। 8 3 11 1 12 6 18, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 1 3 7 21 और 3 दूना के 6, 1272 और 3 से कटाएंगे 3 5 15 तितली के 9। अब इसको देखेंगे तो 53 से इसको कटाएंगे, ठीक, 53 से इसको कटाएंगे तो 53 1 दूना के 106, ठीक, ये कितना आ जाएगा? 106 के बाद 21 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक, और 53 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक, 53 में 4 का गुणा करेंगे 4 बार में कट गया, 24 बार में कट गया। अब इसमें गुणा करेंगे 24 में 625, तो 24 में 625 का गुणा आप लोग कर सकते हैं। 24 5 120, 12 कैरी हो गया। 24 दूना के 48, 48 12 60, 6 कैरी हो गया और 24 6 के 144, 6 150, यानी कि 15,000 इसका आंसर आ गया। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन, देखिए 15,000 ऑप्शन में है 1 नंबर। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, बस 8 मंथ का ये ब्याज निकाल लिए हैं और 16 महीने का निकालना है तो 2 बार ये ब्याज लगेगा, 2 वर्ष का निकालना है। और ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये बढ़िया से बताया गया है पूरा आप लोगों को कि कोई गलती ही नहीं होगा। और 7 वीडियो में पूरा ये साधारण ब्याज खत्म है, चक्रवृद्धि ब्याज 7 और वीडियो और 5 6 वीडियो में 13 वीडियो में पूरा दोनों खत्म है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है? सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी साधारण ब्याज का है क्वेश्चन। तो 3 से 1/3 वर्षों का किसी राशि पर, ठीक, 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, ठीक, समान राशि पर 5.5 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1840 रुपया कम है। यानी इसका जो साधारण ब्याज आएगा इससे 1840 रुपया कम है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है? 1840 रुपया है। ये देखिए साधारण ब्याज जब बता रहे थे तो क्या बताए थे? 3.5 वर्ष का मतलब 3 से 1/3 बराबर 10/3 वर्ष। इसका ब्याज केवल प्रतिशत में डील करें तो 15% है, तो 10/3 वर्ष का कितना परसेंट हो जाएगा? 15 का गुणा कर देंगे, 5 10 में 50% हो गया। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज कितना आ गया? 50% है। ये किसका? तो मूलधन का, ये राशि का, और राशि ही हमको ज्ञात करनी है, तो ये हो गया 50%। अगर इसकी बात करें तो 5.5 वर्ष हो गया और ये है 12%। गुणा करेंगे तो ये 11/2 होगा और ये 12% होगा। 2 से 6 बार में कटेगा और 11 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 66, ठीक, तो ये हो गया 66%। तो 66% हो गई वैल्यू, ये 50% थी किसकी? राशि की। दोनों का अंतर कितना होगा? 16%। वैल्यू कितना दिया है? 1840। किसका ज्ञात करना है? राशि ज्ञात करना है। जब भी हमको राशि मतलब 100% ज्ञात करना है। अब 100% ज्ञात करने का मतलब क्या है? इसको 100 बनाना है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 बनेगा, फिर 25 का गुणा कर देंगे 100 बन जाएगा। यानी पहले 4 का भाग देंगे, यानी 1840/4 और 25 का गुणा कर देंगे। यानी डायरेक्ट आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए ताकि आप जल्दी लगा पाए, स्टेप कम करेंगे, ठीक। तो इसको भाग देंगे 4 से, 4 चौके के 16, 2 और 4, 4 छके 24, 460, 25 0 0, 25 छके 150, 15 हासिल, 15 यानी कैरी हो गया, 15 चौके 60 और 15 75। 7500 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये देखते हैं एक बार और गुणा करके, ठीक। 7500 तो ऑप्शन में नहीं था, तो गुणा करके देखते हैं 25 में 460 का, 25 0 0, 25 छके 150, फिर 15 कैरी हो गया और 25 चौके 100 हो जाएगा। 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 आएगा। गुणा करने में गलती हो गया था, तो क्या हो गया? 11,500। तो कितना ईजी था क्वेश्चन, बस 16% की वैल्यू इतना दिया है, तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन ईजी था, कुछ नहीं करना था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था और ये ईजी ही था, बस ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि करने में थोड़ी वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ईजी है। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित गति से तय करती है, यानी कोई दूरी है निश्चित है और गति भी निश्चित है। यानी कि अगर हम दूरी को यस मान लें, समय को टी मान लें, तो चाल का फार्मूला होता है, ठीक। चाल को मान लीजिए, भी मान लीजिए, मान लेते हैं, ठीक, भी मान लेते हैं चाल को।
तो v की वैल्यू यस अपन टी होती है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, समय को क्या माना है घंटा में। ठीक, अब क्या दिया है ये क्वेश्चन में कि वह उस दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लेता है, कब? जब गति में 30% वृद्धि कर देता है। तो इसको इक्वेशन अगर 1 मान लें, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, यस हो जाएगा, भी को 30% बढ़ा देंगे, 30% बढ़ाने का मतलब 130% हो जाएगी वैल्यू। 130% मतलब 13/10 गुना, यानी कि ये भी था तो 13/10 गुना चालू कर देंगे। लेकिन इससे समय पे क्या प्रभाव पड़ता है, 15 मिनट कम हो जाता है, यानी कि टी की वैल्यू टी माइनस 15 का क्या लिखेंगे, ये घंटा में लिखे हैं, और चाल को किलोमीटर पर घंटा में अगर माने तो इसको 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 15/60 करना पड़ेगा, तो 1/4। ये सब करेंगे नहीं, सब मन में आप लोग करेंगे, ये बस बताने के लिए बताया जा रहा है। तो 1/4 हो गई वैल्यू। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि अपनी वास्तविक गति से, यानी कि जब वो चल रहा होगा भी, तब ये टी कितना समय ले रहा है। ठीक, जब वो 20 साल से चल रहा है टी कितना समय ले रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो यस अपन भी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से टी हो जाएगी। इसको भी को इधर लेके आएंगे, टी को इधर से लेके चले जाएंगे, तो यस बाई भी बराबर टी हो जाएगी। इसी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जैसे इसको लिख दें यस बाई भी बराबर टी माइनस 1/4 को इधर लेके चले जाइए, और ये हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। यस बाई भी की वैल्यू कितना लिख देंगे, टी लिख देंगे, 10 का इधर गुणा कर देंगे तो 10 टी हो जाएगा, 13 टी हो जाएगा, 13 का इसमें भीतर गुणा, और 13/4 हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से घटाएं, 13 है ये 10 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 टी, और 13/4 को इधर लेके चले जाएंगे तो 3 टी बराबर 13/4। टी की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो 13 में ये हो जाएगा 12, लेकिन ये किस में निकला है, घंटा में निकला है। ठीक, ये क्या निकला है, घंटा में निकला है। तो इसको अगर मिनट में बदलते हैं, 13/12 घंटा नहीं है, या ऐसे कर देते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1 सही 1/12 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा तो हो गया, अब प्लस 1/12 घंटा, और 1/12 घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा 5 मिनट, ये ऑप्शन में है, ये सीधा सीधा आप लोग का सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है, मिनट में ही डायरेक्ट बदलना है, तो 13/12 घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 का गुणा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 13/12 घंटा में इतना मिनट, 12 से कटा देंगे तो 5, तो 65 मिनट आ गया। और 65 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट और प्लस 5 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा और प्लस ये 5 मिनट, तो 1 घंटा 5 मिनट ऐसे भी आ गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियरिटी रहनी चाहिए। और क्या करना है, एकदम इजी क्वेश्चन था, बस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको लगाना था। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, देखते हैं ये कैसे था क्वेश्चन। अगर इसको देखें क्वेश्चन में तो ये कहा है कि 5000 रुपया की राशि में से दानिश ने एक भाग को, है 5000 का 2 भाग कर दिया गया, इसको 12% साधारण ब्याज की वार्षिक और शेष भाग पर 10% साधारण ब्याज की वार्षिक पर निवेश किया। फिर साधारण ब्याज क्या है, 2 किस्तों में इसको बांट रहा है। तो कह रहा है कि दानिश का 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज, 2 वर्षों में और टोटल ब्याज कितना पाया, 1072। तो 12% वाले का साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या थी। तो 12% वाले को x मानेंगे, जैसे राशि मान लेंगे x, ये मान लेंगे 12% पे, तो 5000 माइनस x बचेगा शेष राशि, 5000 दोनों को मिला के, तो x अगर इसमें हो गया तो इस पे 10% साधारण ब्याज दे रहा होगा। समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक, तो डायरेक्ट अगर हम परसेंटेज में निकाले राशि का, तो इसका ब्याज कितना होगा, 12 दूना के 24%, इसका ब्याज कितना होगा, 10 दूना के 20%, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये x राशि है, ये 5000 माइनस x का है 20%, यानी ब्याज कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा x का 24%, और ये ब्याज हो जाएगा 5000 माइनस x का 20%। ठीक हो जाएगा, और ये टोटल कितना आया है, 1072। ये 12 वाले को क्यों x माने हैं, क्योंकि 12 वाले की ही राशि याद करनी है, तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। अगर इसको अगर हम x मान लेते हैं 10% वाले को, तो फिर उसमें 5000 में से घटाना पड़ता वो राशि निकालने के लिए, इसीलिए डायरेक्ट हम 12 वाले को ही x मानेंगे। आप इसको भी x मान के लगा सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बटा में 100 इसमें भी जाएगा, परसेंटेज है तो बटा में 100 इसमें भी जाएगा, तो 100 का उधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24x। ठीक, बटा में 100 आएगा, यहाँ पे परसेंटेज है तो 24 बटा में 100 होगा ना, 24% का मतलब 20 बटा में 100 होगा, 20% का मतलब, तो 100 का इधर गुणा कर देंगे सीधा, 1072 इंटू 100। ठीक,
आ गया इतना। 5000 माइनस x का 20% हो गया तो 20 लिख देंगे। इसको अगर करें तो 24x प्लस 5000 में गुणते 20 लिखेंगे और माइनस 20x और ये हो जाएगा 1072 गुणते में 100 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा 4x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1072 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। 3 जीरो ये है, 1 जीरो 1 है, 1 2 3 4 जीरो ये बढ़ गया, यानी ये कितना आ गया 1 लाख। ये कितना आ गया 1072 पे 1,07,200 तो ये कितना आ गया 7,200 हो गया 4x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1800 रुपया ये निवेश किया था। और ये अगर पूछ देता कि 10% पर निवेश की गई राशि तो 5000 में से 1800 घटा देंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3200। बस आप लोग कंसेप्ट देखना है करना क्या है। अब थोड़ा सोचिए फिर उसके बाद लगाइए। और ये सब क्वेश्चन बढ़िया से पूरा करवाया गया है चारों चैप्टर का, क्योंकि ये मेन चैप्टर है और ये इसी पे इर्द गिर्द पूरा मैथ घूमता है। और भी चैप्टर आप लोग करवाए जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, क्वेश्चन इजी है, बस इसको समझना है। ये अर्धगोले पर आरोहित है, इसका मतलब है कि शंकु को अर्धगोले पर बनाया गया है। जैसे ये हो गया अगर शंकु, ठीक, और इसको बनाया गया है ऐसे अर्धगोले पर बनाया गया है। तो इसकी अब देखेंगे तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी और शंकु की जो त्रिज्या होगी तो बात तो एक ही है। और इसमें दिया भी है कि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। ये अगर नहीं भी देगा तब भी बराबर रहेगा जब इस पर आरोहित रहेगा। त्रिज्या तो r हो गई, ठीक, ये त्रिज्या हो गई r, ये बात हो गई। कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो व्यास दे दिया है 12, तो r कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, किसका अर्धगोले का। और ये शंकु का भी होगा r, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो बराबर ही है, दोनों लिखा है अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या। तो ये भी 6 हो गया शंकु का और ये दूरी दिया है 8। तो जब भी देखते हैं तो ये होता है यल शंकु में, तो ये तिरछी ऊंचाई कितना निकलेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 10 होगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिक में है 6 8 10 होता है। तो ये वैल्यू यल की वैल्यू 10 आ गई। अब कहता है कि पाई सेंटीमीटर वर्ग को रंगने में 25 रुपया का खर्च आता है। तो पूरा वस्तु को रंगने में कितना खर्च आएगा, यानी पूरा को रंगना है, यानी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ करना है और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ करना है, यही आपको लोगों को निकालना है। और ये कितना आएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अगर आप लोग जानते होंगे तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r यल होता है, ये सबको पता है। नहीं पता है तो इसको याद कर लेंगे आप लोग। अब 2 पाई को छोड़ देंगे क्योंकि पाई में ही रंगना है, पाई सेंटीमीटर को वो खर्च दिया है। और r की वैल्यू है 6, तो 6 चढ़ा के 36 हो गया, तो ये 72 पाई हो गया। और पाई r की वैल्यू 6 और यल की वैल्यू 10, यानी कि ये 72 पाई हो गया और ये 60 पाई हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 72 60 कितना होगा 132 और पाई ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सब सेंटीमीटर में दिया है कि नहीं दिया है। एक और बात याद रखेंगे कि मात्रा का ख्याल रखेंगे, जैसे ये सेंटीमीटर दिया है, ये भी सेंटीमीटर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी सेंटीमीटर दिया है। लेकिन जहां भी एक मात्रा अगर चेंज कर देगा तो उसको ध्यान रखना, सबको एक राशि में बदल के लगाना है क्वेश्चन को, तो ये ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन में सेम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये हो गया 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में 25 रुपया का आता है खर्चा। तो 132 पाई को रंगने में 132 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में 25, तो 25 का गुणा कर देंगे। 25 दूना के 50, 5 हो गया कैरी, 25 थे 75, 5 80, 8 हो गया कैरी, 25 से कम 25 8, 3300 रुपया इसका आंसर आएगा। और ये भी एक आसान सवाल था, बस ऐसा लग रहा था कि कठिन है, बस इसको समझना था और बस वक्र पृष्ठ निकालना था। जब भी किसी भी चीज को रंगने में खर्चा निकाला जाता है तो उसको बाहर बाहर ही रंगा जाता है, तो वो निकाला जाता है वक्र पृष्ठ, ठीक। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ वाला क्वेश्चन था। अब ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए अभी 8वां या 9वां क्वेश्चन होगा आज का। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये सब NTPC CBT 2 में आया था तीनों पेपर में। और एक दोस्त ने हमको भेजा था ये क्वेश्चन कि ये थोड़ा कठिन है, नहीं हो पा रहा है। तो इसको देखेंगे कि 7800 रुपया है, इसकी राशि 2 वर्षों में 1% प्रति वर्ष की दर से 10,381.80 रुपया हो जाती है, ठीक। ये क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है। और कह रहा है कि ब्याज 8 मासिक संयोजित था, ये ऊपर वाले की शर्त है 8 मासिक संयोजित, यानी कि 8 माह पर ब्याज लगेगा
16 माह पे ब्याज लगेगा, 24 पे लगेगा, 32 पे लगेगा, ऐसे ही ब्याज लगता जाएगा। 8 माह का मतलब बस यही है। पीछे के भी एक क्वेश्चन था वो बताया गया था। अब 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष में कितना महीना होगा, 24 महीना, यानी कि एक बार ब्याज लगेगा 8 पे, 16 पे, 24, 2 साल का काम हो जाएगा। यानी समय की ये वैल्यू जो दी गई है 3 वर्ष दी गई है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये 8 ही ये मास पे लगेगा, तो ये 30 की जगह पे 3 बार हमको ब्याज लगाना पड़ेगा। ये हो गया कंसेप्ट एक। अब ये क्या दिया है कि 1% प्रति वर्ष की दर से, तो शुरू में क्या निकालना पड़ेगा हमको, 1% का वैल्यू कितना है, यानी कितना ब्याज दर है पहले के ब्याज में 2 वर्षों में। तो मूलधन कितना है 7800, ठीक, और ये कितना आ गया 10,381। और जिन्होंने भी हमारा यहाँ वीडियो देखा था तो हमने क्या कहा था, 3 बार ब्याज लग रहा है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, ठीक, और ब्याज दर सेम है 1%, ठीक। तो ये हो गया 1, 2 और 3, ठीक। तो ये क्या है, प्रति वर्ष की दर से है, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है संयोजित, 8 माह पे ये संयोजित हो रहा है, ठीक। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो एक ही बात बताई गए हैं। क्या बताया गया है, जब भी 3 बार लगेगा तो ये या तो घनमूल आएगा, यानी दर निकालने के लिए 1 वर्ष में कितना से कितना हुआ है ये घनमूल आएगा। 2 वर्ष दिया रहता तो वर्गमूल इसका निकलता, 3 वर्ष में दिया रहता तो इसका घनमूल हो गया, 4 वर्ष में चतुर्थमूल, मतलब ऐसे निकलेगा। और दूसरी बात ये बताई गई थी वहां पे कि अगर वो घनमूल में नहीं रहेगा, चतुर्थमूल में नहीं रहेगा, वर्गमूल में नहीं रहेगा तो इसको बनाएंगे। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 7800। तो इसको घनमूल बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 किसका घनमूल है, आप लोग देखेंगे कि 1000 10 का घनमूल है, और इसको 1000 करने के लिए 7.8 का डिवाइड करना पड़ेगा। 7.8 का इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000। लेकिन जब इधर 7.8 का डिवाइड कर दिए तो इधर भी करना पड़ेगा, बस यही इतने पे ही सोचना था। जब इसको डिवाइड करेंगे 7.8 का तो 10,381, और इसको अगर 8 लिख दें, 0.0 को छोड़ दें और इसको 78 लिख दें, ऐसे कर दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि 0 हटा दिए। और इसको जब भाग देंगे तो ये सीधा सीधा कटेगा और 1331 बार में कटेगा। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये 11 का क्यूब है, यानी ऐसा ही अंक आएगा जो कि क्यूब आएगा। ये था थोड़ा वहाँ पे दिमाग भी लगाना है परीक्षा में, नहीं तो यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे 78 एकम 78 होगा, फिर 22 3 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर ये जाएगा 3 बार में, 7 लिखे 21 और 8 लिखे 24, यानी 234 हो जाएगा। फिर ये 24 आएगा, फिर 24 में फिर उतारेंगे, यहाँ पे 1 उतारेंगे 241 हो जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा 234 होगा, फिर 7 होगा 8 होगा तो 1 बार में कट जाएगा, 1331 आ गया भाग देने पे। तो यही सोचना था। यहाँ पे क्या आ गया 1331। अब देखिए ये है 10 का घनमूल, तो यहाँ 1 वर्ष में 10 से 11 हुआ होगा, 1 बार में 10 से 11 हुआ होगा, इतना आ गया कन्फर्म। तो ये है प्रति वर्ष दिया है, 1% क्या दिया है, प्रति वर्ष दिया है ना। तो लेकिन जो ये हम लोग ब्याज निकाल रहे हैं ये 8 मास का निकाल रहे हैं ना, 8 मास पे ब्याज लगा रहे हैं, तो ये कितना निकलेगा 8 मास का निकलेगा। 10 से 11 हुआ तो ब्याज दर कितना होगा, 1 ब्याज मिला है, 1 रुपया ब्याज मिला है ना 10 से 11 में, ठीक। तो 1 ब्याज मिला है कितने पे, 10 में से, और गुणते में 100, तो ये 10% सीधा सीधा दिख रहा है कि 10% का मतलब 10 से 11 होता है। ये क्वेश्चन लगाते लगाते आप लोग को याद हो गया होगा। तो 10% क्या आया है 8 माह का ब्याज, लेकिन हमको ये क्या दिया है 1% प्रति वर्ष, तो इसको प्रति वर्ष निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो ये 8 माह का ब्याज है 10%, तो 12 माह का निकालना है, 1 वर्ष मतलब 12 माह, तो 1 माह का निकालेंगे तो 10/8, और 12 माह का निकालेंगे तो 12 का गुणा। एक और क्वेश्चन था ऐसे ही कर रहे थे, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो ये x की वैल्यू आ गई 15%, 15% वार्षिक। अब ये क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं आगे सवाल में, ठीक। इसको अगर देखेंगे तो कह रहा है समान राशि पर, यानी राशि कितना है 7800 ही है, 1 वर्ष में, 1 वर्ष का निकालना है, x + 5%, x की वैल्यू कितना आई थी 15, यानी 15 + 5 कितना हो जाएगा 20%, ये 20% हो गया प्रति वर्ष की दर से, यानी 20% ये वार्षिक हो गया ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी ब्याज निकालना है हमको, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि 1 वर्ष का निकालना है, ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो ब्याज कितनी बार लगेगा 6 माह पे 1 बार, 12 माह पे, यानी 2 बार लगेगा ब्याज। और ये जब अर्धवार्षिक होगा और 20% वार्षिक ब्याज दर हम लोग निकाले हैं,
यानी 12 माह का, तो 6 महीने का निकालना है तो आधा होगा, यानी 6 महीने का ब्याज होएगा 10%। और 10% का मतलब ये है कि 10 से 11 हुआ होगा पहली बार ब्याज लगा होगा तो, और दूसरी बार में 10 से 11 हुआ होगा। ये सब बढ़िया से आप लोग को बताया गया है वीडियो में। तो ये हो जाएगा, यानी कि ये 100 रुपया से 121 रुपया हुआ होगा, 2 बार ब्याज लगा होगा, तो ब्याज कितना हो गया ये 21 रुपया। लेकिन 21 रुपया ब्याज कब हुआ, अब यहीं पे दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, मतलब ये पता है, कंपेरिजन करना बताए हैं। लेकिन ये ब्याज जब 100 रुपया है, 100 रुपया जब मूलधन है तो 21 रुपया ब्याज है, लेकिन राशि कितना दिया है ये 7800, तो 7800 समान राशि दिया है, तो 100 को 7800 ये करने में ये 78 का गुणा करना पड़ा है, यानी कि ब्याज में भी 78 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ब्याज का आंसर कितना आएगा 21 गुणा 78। अब इसको ध्यान से देखें तो 21 में 8 का गुणा करेंगे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। देखते हैं ऑप्शन में, तो यूनिट डिजिट में एक ही ऑप्शन है, तो सीधा सीधा आंसर लगा देंगे, नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए, ये समय बचाने का ट्रिक है। तो 21 बटे 168, 16 कैरी हो जाता है, 21 7 147। आप लोग को पहाड़ा भी अगर याद रहेगा ज़्यादा तो 147 में जोड़ेंगे 16 तो 163 आएगा, और ये सेम 1638 आया है। देखिए 1638 आया कि नहीं, यानी क्वेश्चन इजी है, और बस आप लोगों को बस कंसेप्ट क्लियरिटी रखेंगे और गुणा भाग आप लोग का तेज रहेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कैसे जल्दी सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये बस करने लायक है। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या किया है देखते हैं, पहले बनाते हैं। चक्रवृद्धि चतुर्भुज का है क्वेश्चन, ये लिखा है कि पी क्यू आर एस केंद्र ओ वाले वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे अगर पी क्यू आर एस एक बना दे चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया, 4 भुजाएं हो गई तो चतुर्भुज हो गया, इसका नाम रख देंगे पी क्यू आर एस। अब चक्रीय चतुर्भुज कैसे किसे कहते हैं, जब इसकी चारों कोने जो हैं, चारों कोने वृत्त के जो टच करती है, ऐसे अगर चतुर्भुज बनेगा तो ये हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। अगर मान लीजिए ऐसे अगर कोई वृत्त बना दें, ठीक, और कोई चतुर्भुज अगर ऐसे बना दें, ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये भी चतुर्भुज बना, लेकिन ये वाला जो शीर्ष है ये वृत्त पे नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब कि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो यही सब कंसेप्ट बस याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब इसके बाद ध्यान से देखते हैं, इसको कलर चेंज कर दें ताकि दिखे। अब कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, किसका, ओ वृत्त का केंद्र है। अब कह रहा है कि जो कोण पी क्यू आर है, क्यू मतलब बीच में, तो क्यू एंगल दिया है, तो पी क्यू आर बनाएंगे, पी क्यू से आर तक चलेंगे, यानी ये एंगल दिया है, कितना दिया है नहीं पता है, और पी एस आर मतलब ये एंगल, पी एस आर ये एंगल, ये कह रहा है कि पी क्यू आर 11 संबंध है 7 के अनुपात में है, यानी पी क्यू आर की वैल्यू 11 होगी तो इसकी वैल्यू 7 होगी, यूनिट में 11 यूनिट और 7 यूनिट। और हम देखते हैं कि इसका और इसका योग जो होता है चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल 11 और 7, 18 यूनिट की वैल्यू है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि ये वाला एंगल 11 कौन सा है, पी क्यू आर 11 दिया है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 110 और ये वैल्यू हो जाएगी 70। इतना तक हो गया। अब और कलर चेंज करते हैं ताकि अब साफ साफ दिखे, इसको कर लेते हैं ये वाला कलर, ब्लू वाला। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि 70 हो गया, ये 110 हो गया। तो अब कह रहा है कि पी क्यू बराबर क्यू आर, अगर पी क्यू बराबर क्यू आर है, नहीं ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, इतना हो गया। तो कह रहा है ओ पी क्यू, ओ कहाँ है ये है, पी कहाँ है ये है, और क्यू कहाँ है ये है। ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है, ठीक, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो क्या करना है आप लोगों को, अब ध्यान से देखिए, आप लोग अगर इसको अगर मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर मिला देते हैं तो ये पी क्यू आर एक त्रिभुज बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत। पी क्यू आर जब त्रिभुज बन गया तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, यानी 110 हो गया, और प्लस ये कोण पी वाला हो गया और कोण आर वाला हो गया, तीनों मिलके 180, यानी कोण पी और प्लस कोण आर हो जाएगा, ये 180 में से घटा देंगे 70 डिग्री हो जाएगा। अब एक ये जो दिया है शर्त पी क्यू बराबर क्यू आर, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए पी क्यू और क्यू आर तो एक प्रमेय होता है, क्या, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा है और इस त्रिभुज को देखें तो ये वाला कोण जो भी आएगा थीटा मान लें, और इसके सामने का कोण ये वाला, क्योंकि ये पूरी भुजा बराबर है तो ये एंगल थीटा होगा, यानी ये दोनों वैल्यू थीटा थीटा होगी, दोनों एंगल बराबर होगा। तो इस 70 में दोनों अगर बराबर हो गए
तो एक एंगल कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखें तो ये दिया ही नहीं है 35 डिग्री, ये दिया है 55, लेकिन 55 ये वाला एंगल होगा ही नहीं, तो ये गलती दिया है। इसका आंसर क्या होगा, 35 डिग्री, क्योंकि ये क्वेश्चन गलती दिया है। अगर क्वेश्चन को बदल दें, यहाँ से अगर कर दे 7:11 के अनुपात में, ये 11:7 दिया है, 7:11 कर दें तो ये वाला एंगल उस केस में 70 आएगा, ये 110 आएगा, तो इन दोनों का अवयोग 110 आएगा, तब उस केस में 55 डिग्री हो जाता। तो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे गलती दे दिया। तो आप लोग गलती छांटना भी सीखिए, बस कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगा तो क्वेश्चन बस गलती नहीं लगाएंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा, 35 डिग्री। लेकिन इसको 7:11 कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आज के, ये सवाल थे 8 से 10 और यही क्वेश्चन थे। और एक और क्वेश्चन है, सॉरी एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं आज। और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आए थे, और ये लड़कों को इसलिए धोखा हो गया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े थे और करने में भी समय लग गया होगा। इसको कैलकुलेशन ऐसा नहीं किया रहेगा, प्रैक्टिस उस लिहाज से नहीं करेगा, तेरी लगेगा। तो एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये लग रहा है लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, ठीक। इतना ही क्वेश्चन हमारे दोस्तों ने कुछ भेजा था कि ये थोड़ा करवा दो, तो ये हो गया क्वेश्चन। इसको देखते हैं। 36 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार धातु है। जैसे एक धातु बना लेते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा। ये आयताकार हो गया, ठीक, चित्र में मत जाइए, बस ये हो गया, लंबाई हो गया 36, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसमें 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। यानी मान लीजिए कोई भी इसमें अगर भीतर से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का एक एक वृत्ताकार 3 काट लिया गया, ठीक। तो जो इसका क्षेत्रफल था पूरा का और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष बचेगा, शेष जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। जैसे इसका क्षेत्रफल तो हो गया पूरा आयत का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो तीनों काटा गया है इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो बाकी बचा है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कह रहा है यदि धातु की शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी जो शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा वो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर है, तो इसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और यूज करना है पाई की वैल्यू 22/60, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखेंगे इसको ध्यान से। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 × 36, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब 3 सीटें काटी जाती, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो ये हो जाएगा 36 पाई, और ये 4 वाले का 16 पाई, 2 वाले का 4 पाई, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, 16, 52, 4, 56 पाई हो गया। ये क्या हो गया, 56 पाई अगर वैल्यू हो गई, ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे 16 × 36 और घटाएंगे 56 पाई। अब इसको देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 16 × 36 हो जाएगा और 56 करेंगे और 22/7 करेंगे, ठीक। ये आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा तेज करिए क्योंकि लिखना जरूरी नहीं है, जहाँ से कट रहा है इसको रिड्यूस करके ये 8 बार में शायद डायरेक्ट 176 लिखा जा सकता था। और 16 में 36 के गुणा करेंगे, 16 छके 96, 9 कैरी हो गया, 16 3 48, 9 57 हो गया, 576 में 176 कटाएंगे तो कितना आ गया, 400। और ये क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20 का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया वैल्यू, ठीक। अगर इसको अगर ऐसे ना करते, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर हम लिख देते जल्दी से 576 - 176 लिख दिए हैं, और इसको छोड़िए 16 × 36 लिखे हैं और ये लिखे हैं 22 × 8। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 8 का मान है, इसमें 2 का मान है, तो 16 का मान हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 36। क्या बच जाएगा, 36। 8 का मान लेंगे इसमें 2, तो ये 11 बचेगा, तो 16 × 25 हो जा रहा है। ये क्या है, भुजा का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 5, 4 × 5 = 20। यानी किसी भी प्रकार से आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ये गुणा करे फिर इसको गुणा करे फिर घटाए, ऐसे भी तो हो गया, क्योंकि वर्ग ही तो निकालना है, वर्गमूल आ गया तो 20 हो गया आंसर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर ये पार्ट अच्छा लगा और ऐसे ही पार्ट चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन भेजिए। अगर जो नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है जो भी चैप्टर या कोई भी पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। और प्ले लिस्ट अच्छे से बनाई गई है 4 चैप्टरों की, और धीरे धीरे आगे, थोड़ा अकेले हैं तो थोड़ा समय लगता है हर एक चैप्टर क्लियर करने में। और थोड़ा यहाँ वाईफाई का भी दिक्कत है, घर पे वाईफाई नहीं है और गांव में यहाँ वाईफाई मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी भी समस्या है कि लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो सकता। और इसमें आईपैड में भी इसमें स्टोरेज की समस्या रहती है, तो इसको भी ध्यान में रखते
जितना हो पाता है उतना हम करते हैं। और जो भी अगर 4 चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लेगा, जो भी करवाएगा, तो क्वेश्चन लगभग आप लोग कर लेंगे। इस सब क्वेश्चनों से डर नहीं लगेगा, जबकि कम से कम वो 4 चैप्टर में आप लोग क्वेश्चन कुछ ना कुछ करेंगे और अच्छा कर जाएंगे। ठीक, बस आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कंप्लीट रहना चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। आप